और बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 15 से 20 के बीच में इनकी सीटें आने चाहिए, उससे कमी होंगी, ज्यादा नहीं होंगी हरियाणा में। इन्होंने कहा था कि इनका नाम बदल दिया जाएगा, ये आपके शो पे ही कहा गया था, तो पहले तो इनकी हरियाणा की समझ आपने देख ली। इनका नाम, नया नाम जो है देश की जनता जानना चाह रही है। नॉर्मल से कार्य करता है, आपके जैसे घमंडी नहीं है, आपके जैसे घमंडी नहीं है। 2019 के अंदर चुनाव में जब्त हो गई आपकी, 2024 के अंदर 2024 में चुनाव नहीं लड़ पाई, चुनाव नहीं लड़ पाई। सिंगल डिजिट वोट शेयर पार्टी और खुद को आए थे सिर्फ 5% वोट। तो समझिए, थोड़ा सा जमीन चाहिए, महिलाओं की बात करिए, कटवारी को मत बात करिए, समझिए आप। अरे वो आपके संस्कार है सुप्रिया जी, में मेरे नहीं है। बस अच्छे से बता दीजिए, जो कल तक घमंड है हमको 10 सीटें देगी, वो हमको बताएंगी। One second, let's not make it personal. श्री राम का नारा लगा के आज दिखा दीजिए लाइव टीवी पर सुप्रिया को कि आपने छोड़ा नहीं है। मानक जी, हम सुबह भी जय श्री राम बोलते हैं, दोपहर को भी जय श्री राम बोलते हैं, रात को भी जय श्री राम बोलते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम हमारे लिए हमारी अस्तित्व है। ये लोग तो अभी तक प्रभु श्री राम का मंदिर तक नहीं जा पाए, जो कह रहे थे डेट लेके जाएंगे। अच्छी बात है कि साजन जी कम से कम प्रभु श्री राम का नाम तो लिया। अब वो 14 साल की बच्ची का रेप करने वाले को कम से कम अपनी पार्टी से तो हटा दीजिए, जो अयोध्या के अंदर ही हुआ था। खैर देखिए, आपको सुप्रिया जी की उत्तर प्रदेश की समझ को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। महराजगंज के अंदर इनके डिपॉजिट जब्त हुए थे, और लड़की हूं लड़ सकती हूं की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी 90% सीट्स के अंदर उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 के अंदर जब प्रियंका वाड्रा ने कैंपेन किया था, डिपॉजिट जब्त हुए थे। समाजवादी पार्टी की बैसाखी के नाम पे सिंगल डिजिट वोट शेयर इनको मिला है। अगर इनमें सच में इतना उत्तर प्रदेश में कॉन्फिडेंस है तो अकेले लड़के देख लें, पता चल जाएगा जो हुआ था। पॉइंट नंबर 1, हरियाणा चुनाव के पहले क्या कहा जा रहा था, जरा इनके नैरेटिव आपके शो का सुनिए। सबके सामने है, 30 के ऊपर है और बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 15 से 20 के बीच में इनकी सीटें आने चाहिए, उससे कमी होंगी, ज्यादा नहीं होंगी हरियाणा में। इन्होंने कहा था कि इनका नाम बदल दिया जाएगा, ये आपके शो पे ही कहा गया था, तो पहले तो इनकी हरियाणा की समझ आपने देख ली। इनका नाम, नया नाम जो है देश की जनता जानना चाह रही है, और हरियाणा के अंदर दलितों ने हमको वोट किया, जाटों ने हमको वोट किया, हरियाणा की जनता ने हमको वोट किया, और उत्तर प्रदेश में भी वो होगा, क्योंकि विकास के नाम पे बात है। अब मैं फैक्ट्स की बात करता हूं मानव जी। उत्तर प्रदेश में जब से अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की लीडरशिप संभाली है, एक बार आप बताइए कि वो भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा चुनाव जीते? नहीं जीते, नहीं जीते। सही बात है। तो मतलब यही हुआ कि जब पिछला उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 का हुआ, तो दो चुनाव हुए। हाँ, तो 2 चुनाव हुए, दोनों में हम जीते, है ना। लोकसभा चुनाव के अंदर पिछली बार जो है हम लोगों ने स्वीप किया था, 2014 के अंदर भी हमने स्वीप किया था, 19 में भी स्वीप किया था, 24 के अंदर हमको कुछ फीडबैक मैकेनिज्म, हमको चीजें इंप्रूव करने की जरूरत है। जैसे हमने हरियाणा में इंप्रूव करी थी, वैसे ही हम उत्तर प्रदेश के अंदर इंप्रूव कर देंगे। पॉइंट नंबर 1 पर कांग्रेस पार्टी को आज आपने देखा हश्र क्या हो गई। उमर अब्दुल्ला, जिन्होंने अपना फर्स्ट इंटरव्यू दिया था चुनाव में जीतने के बाद, उन्होंने क्या कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज एन ऑनरेबल मैन, वी विल नॉट रिमूव आर्टिकल, वी विल नॉट गेट बैक आर्टिकल 370, ओनली फूलिश पीपल कैन थिंक दैट आर्टिकल 370 कैन कम बैक। और कांग्रेस पार्टी को क्या एक मंत्रालय दिया, एक मंत्रालय। यह है कांग्रेस पार्टी की आज अलायंस के अंदर हैसियत। क्या साजन जी किस तरीके से कह रहे हैं कि हमें महाराष्ट्र में सीट दे दो? कांग्रेस तो बाहर से सपोर्ट कर दिया ना, वो तो कांग्रेस पार्टी प्लांट कर रही मीडिया में कि भाई हम स्ट्रेटजी के तहत कर रहे हैं, उनको दिया सिर्फ एक मंत्रालय, इसीलिए ये सच्ची बात है। डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी उन्होंने अपनी पार्टी का बनाया। तो यह कांग्रेस का अलायंस के अंदर स्थिति है। मुझे बताइए, जैसे ही हरियाणा के नतीजे है, इनके उद्धव सिन्हा ने क्या कहा था, संजय राउत जी ने, कांग्रेस पार्टी को सीखना चाहिए। साजन जी आज आपके शो पे क्या कह रहे हैं कि अगर हमें महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी सीट दे देगी तब हम सोचेंगे, तभी तो पहले 6 सीट्स डिक्लेयर करिए। तो देखिए, जो खुद बैसाखी पे हैं, जिनकी खुद जमानत जब्त हुई, हमको ना समझाए, हम कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग पार्टी है। देश के मिल्कीपुर पर जवाब दीजिए, कौन भाग रहा है मिल्कीपुर पर चुनाव से? अयोध्या की सीट आप हारे। प्रदीप सुनिए ना, देखिए फैक्ट है ये, अयोध्या की सीट आप इस बार हारे, और उसका इतना ऐसा संदेश गया पूरे देश में, श्री राम का मंदिर बनाने के बाद वहां की सीट बीजेपी हार गई। इसका मतलब आप समझिए कितना बड़ा होता है। और अगर वहीं की विधानसभा पर उपचुनाव नहीं हो रहा है, आप ही के कैंडिडेट हारे हुए उनकी एक याचिका की वजह से, तो सवाल तो उठेंगे। मानव जी, याचिका कब दाखिल हुई थी? 2022 के नतीजों के। करेक्ट। तो 2024 के पहले याचिका दाखिल हुई थी। 2022 में कौन जीता था इलेक्शंस? हम जीते थे। हाँ। तो अगर ये याचिका तब दाखिल हुई जब हम चुनाव स्वीप करके दूसरी बार सरकार में आए, तो आप इसको कैसे अयोध्या से लिंक कर सकते हैं? तो वापस लेनी चाहिए थी। आपने पढ़ा नहीं आज के? उन्होंने खुद ने बोला कि वापस लेंगे। कैसी बात कर रही है? पहले ही ले लेते। लोकसभा असेंबली इलेक्शन 2022 का हम जीते थे, उसके अंदर उस सीट के ऊपर उन्होंने कहा था, उन्होंने 2022 का जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती, जो दूसरी बार सरकार बनाई, उसमें एक सीट पे डाउट, उनको एक सीट पे इनको कंटेंशन था कि 2022 के उस सीट के कंटेंशन के बाद में हो गए। तो भाई 2024 के लोकसभा नतीजों के पहले ये याचिका दाखिल हुई। तो प्रभु श्री राम मान लीजिए जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की तस्वीर आज आई है ना जम्मू कश्मीर से, आपके सीने पर छुरियां चल रही हैं, क्योंकि यूपी वैसे ही आपका वीक लिंक हो गया, मानक जी, कमजोर कड़ी हो गई है। अगर ये दोनों मिल गए, बहुत अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूं मिले। 2017 में क्या हुआ था आपको याद है? जब प्रशांत किशोर जी इनके स्ट्रेटेजिस्ट थे, क्या कॉइन किया गया था? 17 नहीं है अब ये। अरे तो 24 है। 24 है, तभी तो हरियाणा के अंदर, मानक जी, तभी तो हरियाणा में तीसरी बार ऐतिहासिक रूप से प्रो इनकम्बेंसी सरकार हमने रिपीट करी है। 24 है, महाराष्ट्र में भी। शुक्रिया आपका जवाब दे रही है। उसके बाद आगे जा रहा हूं मलूक नागर और आशुतोष के पास। बोलिए सुप्रिया, आपकी बारी है।
मैं बस संक्षेप में जवाब देना चाहती हूं। व्यक्तिगत और लीचड़ बातें करना ही बीजेपी को आता है। मुझे तो मेरी पार्टी ने टिकट दे दिया था। जिस दिन आपको सभासदी का टिकट मिल जाए उस दिन हम लोग बहस करेंगे, लेकिन क्योंकि बीजेपी अपना असली चाल चरित्र और चेहरा दिखाएगी तो मैं इसी प्रोग्राम पर बोल देती हूं। इनका एक बद्दिमाग मंत्री, उसका नाम है दिनेश प्रताप सिंह, यूपी में। वो करारी हार उनकी हुई राहुल गांधी के हाथों। आज उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर बेहद आपत्तिजनक शब्द कहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी अचंभित नहीं हूं, क्योंकि यही बीजेपी की असलियत है, यही उनका महिला विरोधी चेहरा है, यही उनका लीचड़पन है, जो यहां पर भी प्रवक्ता के मुंह से दिख रहा है। मैं भी व्यक्तिगत हो जाऊं तो बोलने लगूं आपकी कुटाई हो गई थी, आपको आपके साथी जर्नलिस्ट नहीं पीट दिया था क्योंकि आप नाच नाच कर क्या कर रहे थे सबको पता है। मैं व्यक्तिगत नहीं होंगी, मैं इसी पर पढ़ना चाहती हूं। और मैं एक शब्द जरूर बोलना चाहती हूं मानक जी। संजय निशांत जी ने 2024 की हार यूपी के बाद क्या कहा था? बुलडोजर की वजह से हार गए। राजभर जी जो इनके घटक दल, उन्होंने क्या कहा था? योगी मोदी ने हरा दिया। संजय मिश्रा ने क्या कहा था? अगर यही स्थिति रही तो हम हर चुनाव यूपी में हारेंगे। इनके एमएलए हैं। मैं एक चीज यहां पर आपकी जानकारी के लिए बता देती हूं। 403 लोगों की विधानसभा है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश से आती हूं, डंके की चोट पर उत्तर प्रदेश के बारे में बात करती हूं। 403 लोगों की विधानसभा का जो मुख्यमंत्री है उसको 2 सीटों का प्रभारी बनाया है। अरे इतना भीतर घात है कि ब्रजेश पाठक वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस योगी आदित्यनाथ वर्सेस अमित शाह, यूपी संभल नहीं रहा है इनसे, एक दूसरे की काट करने पर लगे हुए हैं। सबको पता है यूपी में क्या हो रहा है, सबको पता है कैसे तख्ता पलट करने की तैयारी यहां से रची जा रही है। ये यूपी पर बोलेंगे। आप जितने भी व्यक्तिगत हो जाइए, आप जितने भी भर्ती यहां पे बातें करिए, यही आपका असली चाल चरित्र और चेहरा है, यही आपकी असलियत है। हमें चाल चरित्र की बातें नहीं, मैं पर्सनल का ये पीछे चली गई, ये पर्सनल चली गई, जो पहले आज के दिन पत्रकारिता कर रही थी और कल कांग्रेस पार्टी का टिकट लेना शुरू कर दिया था विदाउट अ कूलिंग ऑफ पीरियड। ये पर्सनल हो गई। जो कहती थी कि मंडी में रेट किया है, महिलाओं के बारे में ये बात करेंगी जिनकी पार्टी के अंदर सब महिला विरोधी बयान करके छोड़ते हैं, और ये विमेन डेटर्स को बात करती है, ये बात करेंगी कथुआ रेपिस्ट के पक्ष में इनकी प्रियंका वाड्रा जो है वो जाके रैली करती है, ये बात करेंगे। इनका उत्तर प्रदेश में यही हश्र था। 2019 में जमानत जब्त हुई, 2024 में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अरे हम जब चुनाव लड़ेंगे हमारी पार्टी देगी, हम तो नॉर्मल से कार्यकर्ता है, पर आपके जैसे घमंडी नहीं है, आपके जैसे घमंडी नहीं है। 2019 के अंदर जमानत जब्त हो गई आपकी, 2024 के अंदर 2024 में चुनाव नहीं लड़ पाई, चुनाव नहीं लड़ पाई। उत्तर प्रदेश में आप मत कहिए सिंगल डिजिट वोट शेयर पार्टी, और खुद को सिर्फ आए थे सिर्फ 5% वोट। तो समझिए, थोड़ा सा जमीन चाहिए, महिलाओं की बात करिए, कथुआ रेपिस्ट को मत बात करिए, समझिए आप, समझिए आप। अरे वो आपके संस्कार है सुप्रिया जी, में मेरे नहीं है, पर तथ्य तो बता दीजिए। जो कल तक घमंड में हमको 10 सीटें देती थी वो हमको बताएंगी। One second, let's not make it personal.